संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और शुरू होते ही बहुत ज्यादा हंगामेदार ये बजट सत्र हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। मैं हूं योगेश और संसद में जो जबरदस्त सियासी घमासान मच गया है उसकी पूरी पड़ताल करेंगे हम इस वीडियो में। इस घमासान की शुरुआत कैसे हुई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद कांग्रेस की जो सांसद है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनके बयान सामने आए और उन बयानों के बाद संसद में हंगामा मच गया। दोस्तों, सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को लेकर जो टिप्पणी की उसे भाजपा ने अपमानजनक बताया, तो वहीं राहुल गांधी ने अभिभाषण को बोरिंग करार दे दिया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या कांग्रेस ने सच में राष्ट्रपति का अपमान कर दिया है? संसद के बजट सत्र के शुरू होते ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इतना हंगामा क्यों मचा? या फिर भाजपा इस बयान को राजनीतिक मुद्दा बना रही है क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है और संसद का बजट सत्र इस विवाद के बीच आगे कैसे बढ़ेगा? दोस्तों जी हां, हर पहलू पर करेंगे डीप एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला जिसकी वजह से संसद में आ गया है उबाल। जी हां, संसद में भूचाल मचा हुआ है। बजट सत्र के शुरू होते ही हंगामेदार होने जा रही है संसद। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का वो बयान क्या था जिसके बाद संसद में आने वाले दिनों में महासंग्राम छिड़ने के आसार नजर आ गए हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, लेकिन उनके संबोधन के बाद सोनिया गांधी ने मीडिया से जो कहा वो सनसनी बन गया। वो बोली कि अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी और वो मुश्किल से बोल पा रही थी, बेचारी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग कहकर कांग्रेस का जो रुख है वो स्पष्ट कर दिया है कि संसद का यह सत्र शांत तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, हंगामा अभी बाकी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक साधारण टिप्पणी थी या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति कांग्रेस का अभिजात्य रवैया है, क्योंकि कांग्रेस पर हमेशा से ही महामहिम के अपमान के आरोप लगते आए हैं। तो क्या ये बयान आदिवासी समाज और गरीब वर्ग के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाते हैं और यही कोशिश है कि इसे आदिवासी और गरीब समाज के खिलाफ दिखाकर बीजेपी से भुनाने की कोशिश करेगी? तो बीजेपी ने कोशिश शुरू भी की और पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने आखिर क्या पलटवार किया? एक एक करके बीजेपी के कौन कौन से दिग्गज मैदान में उतरे और भाजपा के इन दिग्गजों ने राहुल और सोनिया के जो बयान है राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी? सबसे पहले सामने आए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वो बोले कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। जी हां, सीधे उन्होंने आरोप लगा दिया राष्ट्रपति के अपमान का और उन्होंने आगे कहा कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ठीक रहा, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया। तो कांग्रेस के ऊपर जब ठीक रहा फोड़ा जाता है तो फिर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आते हैं और वो कहते हैं कि ये कांग्रेस की अभिजात्य, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। जेपी नड्डा ने तत्काल मौके का फायदा उठाया और कांग्रेस के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने इसे कांग्रेस की अभिजात्य सोच का नतीजा बताया। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधा और वो क्या क्या बोले? वो बोलते हैं कि हमारी राष्ट्रपति कमजोर नहीं है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और कांग्रेस को अपने शब्दों के लिए शर्म आनी चाहिए। मामला यही नहीं थम रहा है दोस्तों, बीजेपी आक्रामक बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो क्या फिर से विपक्ष बैकफुट पर चला जाएगा? भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार ने कांग्रेस की इस विचारधारा पर ही सवाल उठा दिए और वो कहते हैं कि जब से राहुल गांधी ने पार्टी की बागडोर संभाली है, कांग्रेस के सभी सलाहकार
जेएनयू के जो अति वामपंथी लोग हैं वो बन गए हैं, और यही कारण है कि उनकी सभी नीतियां संवैधानिक पदों के प्रति अपमानजनक होती है। तो बीजेपी कांग्रेस की सोच और जेएनयू वाली सोच पर सवाल उठा रही है कि क्या जेएनयू की अति वामपंथी सोच के सलाहकारों का ही नतीजा है कि राहुल गांधी ऐसे बयान दे रही हैं, और इसका असर सोनिया गांधी पर भी आया है। अब कांग्रेस को इसके बचाव में तो उतरना था, तो कांग्रेस बचाव में उतरती है और हमलावर रुख अख्तियार कर लेती है। सामने आती है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि मोदी सरकार लोगों के मुद्दों पर न तो बात करती है और न ही उनका समाधान करती है। तो प्रियंका गांधी ने सामने आकर फ्रंट फुट पर खेलते हुए प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर हमला किया। वो कहती है कि हमने पिछले सत्रों में देखा है कि उन्होंने चर्चा की अनुमति ही नहीं दी, इसलिए वे इस तरह की बातें कर रही हैं, यानी भाजपा की जो सोच है वो लोकतांत्रिक नहीं है। ऐसे आरोप प्रियंका गांधी ने फ्रंट फुट पर आकर जड़ दिए। पीएम मोदी की भी बड़ी टिप्पणी आज सामने आई दोस्तों, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो टिप्पणी की उसने सनसनी मचा दी और कल ये अखबारों की सुर्खियां बनेगी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। आज संसद सत्र से पहले उन्होंने जो कहा वो कई संकेत कर रहा है। वो कहते हैं कि 2014 से पहले कोई ना कोई विदेशी साजिश होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यह पहली बार है कि कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की। तो पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और संसद सत्र शुरू होने के पहले जिस तरह से विदेशी साजिशों की बातें सामने आती थी, उनको लेकर सीधे उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि इस बार पहली बार है कि कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की। तो क्या इस तरह से देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगा रही है बीजेपी विपक्ष के ऊपर? और क्या ये जो बजट सत्र है ये इसी राजनीतिक खींचतान में उलझ कर रह जाएगा, या फिर इस बजट सत्र में देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी, कुछ महत्वपूर्ण बिल सामने आएंगे और कुछ कॉन्क्रीट निकल कर सामने आएगा? ये जानना भी आज आपके लिए जरूरी है। तो बजट सत्र पर आगे की रणनीति क्या है आखिर? राष्ट्रपति का अभिभाषण तो हो चुका और अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश कर रही हैं, लेकिन इसके बीच ही विपक्ष के जो तेवर हैं वो अभी से तीखे हो गए हैं। यानी विपक्ष इस बजट पर पूरी तरीके से हमलावर है। तो एक तरफ महाकुंभ का हादसा भी है और वक्फ संशोधन बिल, जी हां, वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी संसद के भीतर और बाहर हंगामा होना तय है दोस्तों। इसके अलावा 16 नए विधेयकों को इसी सत्र में पेश किया जाएगा, जिनमें वित्त विधेयक 2025, वक्फ और बैंकिंग विनियमन अधिनियम संशोधन, इसके अलावा भारतीय रेलवे अधिनियमों का जो विलय है उससे संबंधित भी एक विधेयक है। तो कुल मिलाकर के कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं और सबसे महत्वपूर्ण वक्फ संशोधन विधेयक, जिसको लेकर के पहले से ही विवाद गर्म है, राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। तो वक्फ विधेयक पर क्या बड़ा हंगामा होने वाला है संसद में? पिछले साल अगस्त में यह विधेयक पेश किया गया था और विपक्ष ने इसे भाजपा सरकार की मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों को नियंत्रित करने की साजिश जो है वो करार दिया था और इसका विरोध विपक्ष ने किया था। संसद में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। इसके बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की 36 बैठकों में विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार किया गया। इस वक्फ बिल को लेकर के हंगामा अभी भी जारी है। अब जेपीसी ने संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, क्योंकि पहले यह विधेयक जेपीसी में भेज दिया गया था। अब जबकि मंजूरी मिल गई है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष बहुत ज्यादा नाराज है। वो इस विधेयक का समर्थन नहीं कर रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक को वो बीजेपी की
सांप्रदायिक कोशिश बता रहा है। तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर सदन में कोई बड़ा हंगामा करने वाली है? और क्या भाजपा को बड़ी मुश्किल सामने आ सकती है? फिलहाल भाजपा विपक्ष को बैकफुट पर करने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष ने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस तरीके से भाजपा विपक्ष को इस संसद में बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही बैकफुट पर करने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर संसद में राष्ट्रपति के भाषण के बाद एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है दोस्तों। अब इस तूफान का अंजाम क्या होगा? क्या सोनिया गांधी का बयान महज सहानुभूति थी, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया वो किसी भी दृष्टिकोण से सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता? तो क्या ये महामहिम राष्ट्रपति का अपमान था? और क्या भाजपा इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर हमला कर रही है? और क्या ये विवाद बजट सत्र की कार्रवाई को प्रभावित करेगा? ये तमाम मुद्दे इस वक्त संसद के सामने हैं, देश के सामने हैं और आपके सामने हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? और अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर बड़ी खबर का डीप इंसाइट हम आप तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।